I hope you are fine. Today our English lesson is A A, B ba, C ka, D da, E a, F a, G ga, H a। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा उर्दू का काम है रूफ़ तहज़्ज़ी। अलिफ आ, अलिफ मदा आ, बे बा, पे पा, ते ता, टे टा, से सा, जीम जा, चे चा, हे हा, खे खा। Good morning students, I hope you are fine. Today our mathematics work is counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good morning students, I hope you are fine. बच्चों आज आपका जनरल नॉलेज का पेज नंबर 1 है माई सेल्फ। इसमें आपने माई सेल्फ मतलब अपने बारे में बताना है। व्हाट इज़ योर नेम? इधर माई नेम इज़, आपका जो भी नेम है आपने वो इधर लिखना है। आगे सेकंड क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो, इधर आपने अपनी एज लिखनी है। आई एम 5 years old, 4 years old, जितनी भी आपकी एज है आपने वो लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ योर फादर नेम, आपके वालिद का क्या नाम है, इधर आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। माई फादर नेम इज़, जो भी आपके बाप का नाम है आपने वो लिखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ योर मदर नेम, इधर आपने अपनी मामा का नेम लिखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्लास आई होप यू आर फाइन। आज आपकी उर्दू की पोइम है मेरे खुदा। मेरे खुदा तू है बड़ा सबसे बड़ा, तूने मुझे पैदा किया, तूने मुझे सब कुछ दिया। मेरे खुदा तू है बड़ा सबसे बड़ा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। टुडे आवर इंग्लिश वर्क इज पेज नंबर 5। ई कैपिटल ई है, ये स्मॉल ई है। ई आ एलिफेंट, ई आ एग, ये वो वाला एग है अंडा जिसको बोलते हैं जो हम खाते हैं। ई आ अर्थ, अर्थ बोलते हैं ज़मीन को। ई आ आई आँख। ई आ इन्वेंट, जिसमें हम अपने कुछ कागजात या पैसे वगैरह भी रख लेते हैं। ई आ एलिफेंट, एलिफेंट बोलते हैं हाथी को। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उर्दू का काम है खे खा। खे खा खरबूजा, खे खा खरगोश। इसको हम लिखेंगे, इधर आपने पेंसिल रखनी है, इसको ऐसे मूव करना है, इसकी बिल्कुल ऊपर ऊपर आपने ट्रेस करना है, ऐसे ही इसके ऊपर एक नुक्ता लगा देना है। सारा ही आपने ऐसे ही लिखना है, ये पूरा पेज आपने होमवर्क करना है। साथ आपने याद करना है खे खा खरबूजा, खे खा खरगोश। अल्लाह हाफिज़। Good morning students, have a nice day. Today our mathematics work is count and match the food item to the correct numbers. हमने ये जो उन्होंने चीज़ें दी हुई हैं वो काउंट करनी है, जैसे 1 2 3। इधर से हमने 3 ढूंढना है, 3 किधर है, ये 3 है तो हम इसको 3 के साथ मैच कर देंगे। फिर 1 2, इसको हम 2 के साथ मैच कर देंगे। 1 2 3 4 5, इसको हम 5 के साथ मैच कर देंगे। 1 2 3 4, इसको हम 4 के साथ मैच कर देंगे। आज का आपका लेसन ये है, ये अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी उर्दू की पोइम है बकरी। बकरी मेरी भोली भाली, कुछ थी भूरी कुछ थी काली, मैं करके शोर मचाए, पानी पिए और चारा खाए, सुबह को बाहर चरने जाए, शाम को मीठा दूध पिलाए। एक क्लास में भी आप कल मैंने पढ़ाई थी और आपने आज घर भी अच्छे तरीके से इसको याद करना है, फिर मैं आपसे सुनूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जनरल नॉलेज का सबक है व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर गॉड। तो इसका हमने आंसर याद करना है अल्लाह। हु मेड दिस यूनिवर्स, इसका भी आंसर है अल्लाह। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हु क्रिएटेड अस, इसका भी आंसर है अल्लाह। ये 3 क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। Good morning, prep class. Today is our lesson is English parts of body. E-Y-E-I, E-A-I ear, L-I-P lip, A-R-M arm, N-O-S-E nose. Math counting in words. O-N-E 1, T-W-O 2, T-H-R-E 3, F-O-U-R 4, F-I-V 5. Morning prep class. Today is our lesson is Urdu फलों के नाम। अलिफ मद्दा मीम आम, अलिफ नून अलिफ ना रे अनार, अलिफ मद्दा रे वाड़ू आड़ू,
सीन ये बे सेब, काफ ये लाम अलिफ लाम केला। अस्सलाम स्टूडेंट, आई होप यू आर गुड। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ। टॉपिक है काउंटिंग इन वर्ड। 11 ELEVEN 11, TWELVE 12, THIRTEEN 13, FOURTEEN 14, FIFTEEN 15. Good morning, students. Have a nice day. Today our English word is day for week. Monday, MONDAY. Tuesday, TUESDAY. Wednesday, WEDNESDAY. Thursday, TFURSDAY. Friday, FRIDAY. Friday. SATURDAY. Saturday. SUNDAY. Sunday. क्लास, आई होप यू आर फाइन। आज का हमारा उर्दू का लेसन है मेरा तारुफ। मेरा नाम डैश है। डैश का मतलब है कि आपने अपना अपना नाम लिखना है, ठीक है। मैं एक लड़की हूँ या लड़का हूँ। जो लड़की है उन्होंने लिखना है लड़की है, जो लड़का है उन्होंने लिखना है लड़का। मैं 7 साल की हूँ। इधर भी जो लड़कियाँ हैं उन्होंने लिखना है की, और जो लड़के हैं उन्होंने लिखना है का। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज आपका उर्दू का सबक है मेरा स्कूल। मेरे स्कूल का नाम हैप्पी होम स्कूल है। ये इलाके का एक मशहूर स्कूल है। इसकी 3 मंजिलें हैं। इसमें 20 कमरे हैं। इसमें खेल का एक बड़ा मैदान है। इसमें 20 असातिज़ा पढ़ाते हैं। तमाम असातिज़ा बहुत शफीक हैं। हमारे स्कूल में तमाम सहूलियात मौजूद है। मुझे अपना स्कूल बेहद पसंद है। अल्लाह हाफिज़। Friends, have a nice day. I hope you are fine. Today our grammar work is application for sick leave. To the principal, Happy Home School, Faisalabad. Sir, with due respect, I beg to say that I am suffering with high fever and flu since last night. So I cannot come to school. Kindly grant me leave for 2 days. I will be thankful to you. Yours apparently next Friday. बच्चों यहाँ आपने अपनी कॉपी पे राइट भी करनी है और इसको याद भी करना है। Good morning to class. I hope you are fine. Now we start the lesson. Subject math. लफ्ज़ी गिनती 1 ता 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये आपने कॉपी पे लिखना भी है और याद भी करना है। Good morning to class. I hope you are fine. Now we start the lesson Urdu. उन्वान बीमारी की दरख्वास्त। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब, हैप्पी होम स्कूल फैसलाबाद। जनाब आली, इंतहाई अदब से गुजारिश है कि मैं कल रात से शदीद बुखार और नज़ले में मुब्तला हूँ, लिहाजा मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता। जो लड़कियाँ उन्होंने इधर लिखना है सकती और जो लड़कियाँ उन्होंने लिखना है इधर सकता। मेहरबानी फरमाकर मुझे 2 दिन की रुखसत अनायत फरमाएं। नवाजिश होगी। अल हारिस, आपका ताबेदार शागिर्द। लड़कियों ने इधर लिखना है शागिर्दा और लड़कों ने लिखना है इधर शागिर्द। अलिफ बा। Good morning, how are you? For class, your English lecturer, a farmer and his son. Once upon a time, there was an old farmer. He had 3 sons. They quarreled कहते हैं लड़ना को with each other all the time. The farmer got ill कहते हैं बीमार होना को. He was much worried about his son. Worried कहते हैं परेशान होना. One day, a trick came to his mind. Trick कहते हैं तरकीब. He brought bundle of sticks. He called his sons. He ordered them to break it. Order कहते हैं हुक्म देना को. इस सारे काम को आपने रीड भी करना है और राइट भी करना है। अपना भी ख्याल रखना है, अपने वालिदैन का भी ख्याल रखना है। अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फॉर क्लास योर उर्दू लेक्चर अनमान कहानी है खुशामद बुरी बला है। आपने कहानी लिखनी है, उसको अच्छी तरह याद भी करना है। मकार लूमड़ी के दिल में खुशामद का हलवा इस्तेमाल करने का ख्याल आया।
लूमड़ी ने कौवे से कहा कि भाई कौवे, खुदा ने तुम्हें हसीनो जमील जिसामत और फदोफाल अदा किए हैं। उड़ते फिरते इंतहाई खुशनुमा दिखाई देते हो, परिंदों के तो बादशाह मालूम होते हो, तुम्हारा तो कोई सानी नहीं। ये आपने कॉपी पे लिखना है, इसको याद करना है। मॉर्निंग, हाउ आर यू? 5 क्लास आपकी डायरी है। इंग्लिश कैसे माय बेस्ट टीचर मैम ने आपको करवाया, आपने इसको लर्न करना है। उर्दू का के फायदे ये भी मैम ने आपको करवाया, इसका होमवर्क प्लस लर्न करना है। मैथ का टेबल ऑफ 8 है, 8 का टेबल आपने लर्न करना है। नाशा में आइटम दूसरी पढ़नी है। अपने मुल्क के लिए दुआ करनी है, अपने लिए दुआ करनी है, हमारे लिए दुआ करनी है ना। हम सब पर रहम फरमाए, हम सबको अपने एग्जाम में रखें। अल्लाह हाफिज़। How are you? 6 class your math lecture exercise 3A question number 3 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 हमने करना है। 4 में वो कहता है डिविजिबल नंबर ऑफ 7, यानी 7 का टेबल लिखे 10 और 40 के दरमियान। 7 2 14, 3 21, 4 28, 5 35। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 में आए तो कहता है 11 का टेबल लिखे 10 से बढ़ाए, यानी 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है मल्टीपल ऑफ 6 लिखने हैं 5 और 50 के दरमियान, यानी 6 का टेबल 1 से लेके 8 तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है 105, उन्होंने आपको 3-4 नंबर दिए और आपने बताना है कि 2 पे डिवाइड होते हैं, 3 पे होते हैं, 5 पे होते हैं, 11 पे होते हैं। 105 2 पे डिवाइड नहीं होता, आपने लिखना है नॉट डिविजिबल बाय 2। लास्ट नंबर लेना है एंड वाला। 5 2 पे डिवाइड होता है, नहीं तो आपने लिखना है नॉट। 5 3 के टेबल में आता है, यस 3 5 15, तो ये 3 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। अगर 105 देखें तो 11 के टेबल में नहीं आता। ये तो सारे क्वेश्चन बाकी आपने खुद करने हैं, सारे ऐसे हैं जहाँ से नहीं समझ आता वहाँ से पूछे। ऑनलाइन लेक्चर हो रहा है वो देखें, अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। 6 क्लास योर इंग्लिश लेक्चर ऐसे आफ्टर मुस्लिम, ये आपने कॉपी पे राइट किया हुआ, इसको सिर्फ लर्न करना है अच्छी तरह। उर्दू का कहानी इत्तेफाक में बढ़कर ये भी मैं आपने कॉपी पे करवाई हुई, इसको सिर्फ आपने अच्छी तरह लर्न करना है। अपनी छुट्टियों को खूब सारा एंजॉय करें, इसको अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। हाउ आर यू? 6 क्लास ये आपकी डायरी है। इंग्लिश कैसे है आफ्टर मुस्लिम, इसका आपका टेस्ट है। मैथ का क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6, इसका होमवर्क प्लस प्रैक्टिस ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा स्कूल के लिंक पे। उर्दू की स्टोरी यूनिट स्ट्रेंथ टेस्ट है। साइंस का चैप्टर नंबर 2 टेस्ट है। कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन 1 to 4 टेस्ट है। नाजा का सिर्फ फलक है। तर्जमा तो कुरान का चैप्टर नंबर 1 लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू सारा टेस्ट। अपनी डायरी को अच्छी तरह प्रिपेयर करें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। 7 क्लास योर मैथ लेक्चर एक्सरसाइज 3A 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 हमने करना है, इसमें हमने करना है राउंड ऑफ 29। हमेशा राउंड ऑफ का रूल है, अगर 5 से वैल्यू भरी होगी उसको हम प्लस करेंगे, अगर 5 से छोटी वैल्यू होगी नो चेंज। 9 क्या है 5 से भरा, लेकिन इसके बाद क्या है 0 0 5 से छोटा है, इसलिए नो चेंज। इधर क्या आ जाएगा 29 एज इट इज। 210.53, 3 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा। 0.826, 2 क्या है 5 से छोटा है, इसलिए नो चेंज। 0.8 क्या आ जाएगा आंसर। 5 से भरा हो चेंज होगा, अगर 5 से छोटा हो तो कोई चेंज नहीं होगा, और अगर 5 खुद डेसिमल की जगह पे है तब भी चेंज। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपने लिखना है पावर ऑफ 10। 1 को 10 पे डिवाइड करना है। 10 के टेबल में 1 छोटा है, डेसिमल लगाएंगे 0, 1 10 10। 1.1/5, 5 को अगर डिवाइड करें 1 पे तो देखो 1 5 से छोटा है, पॉइंट लगा 0 आ गया। 5 1 सा 5 माइनस 10 में से 5 निकाला, 5 2 सा 10, क्या आ गया 0.2, क्या आ गया इसका आंसर। ये आपका लेक्चर है, इसको आपने ध्यान से करना है। बाकी अपना खूब सारा ख्याल रखें, अपने छोटे खूब सारा एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। हाउ आर यू? 7 क्लास योर इंग्लिश लेक्चर ऐसे माय फेवरेट गेम, ये आपकी ग्रामर में होगा, अगर ग्रामर में नहीं तो लर्निंग है। ये आपने करना है, इसको रीड एंड राइट अच्छी तरह याद भी करना है और लिखना भी है। उर्दू की कहानी इत्तेफाक में बढ़कर ये मैंने आपको करवाई थी, ये आपने अच्छी तरह याद करनी है। अपना खूब सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। 7 क्लास की आपकी डायरी है। इंग्लिश का ऐसे माय फेवरेट गेम, इसका आपने होमवर्क भी करना है और लर्न भी करना है। मैथ का एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इसका होमवर्क भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा आपके स्कूल के लिंक पे। उर्दू की स्टोरी यूनिट स्ट्रेंथ वो आपका टेस्ट है। साइंस का चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट है। कंप्यूटर चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन 1 to 4 फर्स्ट 4 क्वेश्चन का टेस्ट है। नाजा की सूरह फलक, सूरह फलक का आपने तिलावत करनी है। तर्जुमा तुल कुरान में यूनिट नंबर 1 लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू सारा टेस्ट है। अपनी डायरी को अच्छी तरह प्रिपेयर करें, अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। How are you? 8 class your math lecture exercise 1.7 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें डेसिमल पॉइंट आपने सोल्व करना है।
1.2 1 है, डेसिमल के बाद जितने भी वैल्यूज होती हैं उतने जीरो लगाते हैं। यहाँ पे कितनी वैल्यू है 1 2, तो नीचे क्या आ जाएंगे 2 0। 121 का भी अंडर रूट लेंगे और 100 का भी। 121 किसकी टेबल में आता है 11 11 जा 121 और 10 10 जा 100। स्क्वायर अंडर रूट से कटिंग हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर अंडर रूट से कटिंग हो जाएगा। 11/10 क्या आ जाएगा इसका आंसर। अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम देखें तो 64/100 क्योंकि टू वैल्यूज है, 100 का एलसीएम सेम है एज इट इज 10 × 10, जबकि 64 का क्या होगा 8 × 8 क्योंकि 8 8 जा 64। स्क्वायर से अंडर रूट कटिंग हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटिंग हो जाएगा। 8/10 क्या आ जाएगा आंसर। ये इसका पार्ट नंबर 1 है, ये आपने अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस करना है, उसको अच्छी तरह लर्न करना है। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। क्लास 8 आप अपने मुल्क की सलामती के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। घर में बैठ के हमारा मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात में सामना कर रहा है। आपने अपने घर में सूरह यासीन पढ़नी है और तमाम शहीदों को उसकी रूह को साले सवाब कर देना है जो इस वक्त शहीद हो गए हैं। साथ में आपने अपना लेसन भी ज़रूर पढ़ना है। इंग्लिश का लेसन आपकी है एप्लीकेशन फॉर री एडमिशन। आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी केस को रिवाइज कर लीजिएगा, आपका टेस्ट होगा इसका। उर्दू इसम इलम की इकसाम आपको पहले करवानी नहीं है, उनको रिवाइज कर लीजिएगा। इसका आप लोगों का टेस्ट हो रहा है। कंप्यूटर का यूनिट नंबर 1 है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी हैं उनमें से आपने 10 है 16 है, आपने हाफ शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेने हैं, आपके फॉर टेस्ट के लिए है। मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 1.7 इसका आपको ऑनलाइन लेसन भी मिल जाएगा, टीचर ने करवाया हुआ है। आपने उसको कम्प्लीटली उसकी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और रास्ते में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सूरह यासीन पढ़नी है आपने, तो सारे बच्चे जो है अपना ध्यान रखिएगा और अपने वालिदैन का भी ध्यान रखिएगा। हर गंदी चीज़ खाने से परहेज करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। स्टूडेंट क्लास 9 मैथ लेक्चर एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इसकी बतानी है कैरेक्टरिस्टिक्स कि किसी भी क्वेश्चन में लोग में सिर्फ दो चीज़ें होती है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक होती है उसका फर्स्ट वर्ड। इसमें हमारे पास कितनी वैल्यूज है 4 को अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो कितनी पावर आ जाएगी 4 पॉइंट ये देखो 528.7 अगर हम लाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5.7 × 10 की पावर 1। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी 1। जितनी हमारे पास कैलकुलेटर पे इसकी साइंटिफिक नोटेशन में पावर आएगी वही इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। आपने कैलकुलेटर पे करते जाना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी 2। इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी -2। इसका आपने लॉग लेना है, कैलकुलेटर पे एक ऑप्शन होता है लॉग, आपने वो लिखना है, उसके आगे लिखना है 43। लॉग 43 का आंसर आपके पास कैलकुलेटर पे आ जाएगा 1.634। लॉग 579 लिखना है इसी तरह बिल्कुल, इसका आंसर आ जाएगा 2.7627। अगर थर्ड क्वेश्चन है इसमें पहले आपने कैलकुलेटर पे लिखना है log 3177, उसमें आपके पास फर्स्ट पॉइंट आएगा कैरेक्टरिस्टिक 3 और मैंटीसा क्या आएगा 0.519। इन दोनों को प्लस कर देना 3.5019 क्या आ जाएगा आंसर। ये था आपका मैथ का लेक्चर, इसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, अपनी छुट्टियों को खूब सारा एंजॉय करना है, अपना खूब सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। हाउ आर यू 9th क्लास योर फिजिक्स लेक्चर चैप्टर नंबर 3 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसमें आज हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। द फोर्सेस व्हिच कॉन्टैक्ट विद ईच अदर विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। वो फोर्सेस जो एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं लेकिन उनका आपस में कोई फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं होता है। जैसे मून की अर्थ तक रोशनी आती है, वो रोशनी हमारे तक कैसे आती है फोर्स के जरिए, लेकिन ये एक दूसरे के टच नहीं होते, बहुत दूर होते हैं। वो चीज़ें जो एक दूसरे से दूर हो लेकिन दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें उनको हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। यानी उनका फिजिकल कॉन्टैक्ट कोई ना हो लेकिन हाँ एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में हो। इसके एग्जांपल्स में आपने लिख देंगे 4 ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अ बॉडी व्हिच हैज मास। आपको नेम से पता चल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अर्थ की ग्रेविटी की बात कर रहा है। वो कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी उस बॉडी के अंदर में आती है जिसके पास मास हो, यानी हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, किसी चेयर वगैरह की भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, टेबल की भी, हर वो चीज़ जिसके पास वजन होगा उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। और दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अपना वजन ना रखती हो। इसका फॉर्मूला है F = G m1m2/r²। F क्या है फोर्स, G क्या ग्रेविटेशनल एनर्जी, M क्या मैस, सेकंड मैस, R क्या रेडियस। इसकी वैल्यू क्या है 1.667 × 10 की पावर -11। ये वैल्यू आपने याद रखनी है जुबान में। उसके बाद आगे है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाम से पता चल रहा है ये चार्जेस के दरमियान में होती है, डिफरेंट चार्जेस के दरमियान में। ये बात हमने पहले भी पढ़ी है। वो चार्ज जो सेम होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी अगर पॉजिटिव
पॉजिटिव होगा वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, हाँ लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। हमारी कुदरत नेचर में यही बात कहती है कि हम एक दूसरे को, जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को हेट करते हैं, जबकि डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स नाम से पता चल रहा है कि किसमें होगा मैग्नेट और मैग्नेटिक मटीरियल आयरन यानी लोहा, निकल, पित्तल और कोबाल्ट, ये लोहे की फॉर्म होती है। इन तीनों में भी मैग्नेटिक फोर्स पाई जाती है। वो चीज़ें जो लोहे की फॉर्म में होगी उनके अंदर में मैग्नेटिक फोर्स होगी, चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, जमीन के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। ये था आज का आपका लेक्चर। इसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, समझना है, जहाँ से ना समझ आए हमसे पूछें। अपनी छुट्टियों को खूब सारा एंजॉय करें, इसको खूब सारा पढ़ें। अल्लाह हाफिज़। Class 9, have a nice day. Today our lesson English daffodils summary with exercise. इसके आंसर क्वेश्चन आपने करने हैं, होमवर्क प्लस लर्न करके आइएगा। अच्छे तरीके से आपने ये सारा टॉपिक जो है वो क्लियर करके आना है। उर्दू का आपका लेसन है लेटर नंबर 8, 6, 7, 8 आप लोगों ने कर लिए हुए हैं। लेटर नंबर 8 आपने अब याद करके आना है इसका, और आपने इसको अच्छी तरह से अपनी कॉपी के ऊपर, नोटबुक के ऊपर लिखना है। फिजिक्स का आपका आपको बच्चों चैप्टर नंबर 3 है, इसका टॉपिक टीचर ने क्लियर कर दिया है। ऑनलाइन आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेक कीजिएगा, आपको लेसन एक्सप्लेन कर दिया गया। मैथमेटिक्स ये भी ऑनलाइन आपको 2.3 जो है टीचर ने करवाई है, आप उसके अकॉर्डिंग जैसा उन्होंने करवाया है प्रैक्टिस करके हैं, आपने अपनी कॉपी के ऊपर उसके सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। इसके बाद आपने नाज़ा ऐसे ही सूरह यासीन आप लोगों ने पढ़नी है, अपने शहीदों के लिए उसका सारे सवाब करना है, और आप लोगों ने उनके लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने लिए दुआ करनी है, अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करनी है, ताकि हम सब अमन और सुकून से रह सकें। अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास फॉर मैथ लेक्चर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपने फैक्टराइजेशन करनी है। x² - x - 20 = 0। कोई ऐसी वैल्यू दो लेनी है दरमियान में जिनको मल्टीप्लाई करने से 20 आए और प्लस माइनस करने से 1 आए। 5 में से 4 माइनस करोगे 1 आएगा, और अगर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 20। x² - 5x को एक ब्रैकेट में लिख लो, 4x - 2 को एक -20 को एक ब्रैकेट में लिखो। x कॉमन लो, अंदर क्या रह जाएगा x - 5, और यहाँ से 4 कॉमन लो, अंदर क्या x कॉमन लो, अंदर क्या रह जाएगा x - 5, यहाँ से 4 कॉमन लो। x 4 की जगह में 20 कितने जाता है 5 जाता है। x + 4 को 1 ब्रैकेट में लिख देना, x - 5 को नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख देना, x + 4 x - 5 क्या आ जाएगा इसका आंसर। अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 3y² = y को y से मल्टीप्लाई करें y² प्लस माइनस माइनस y को 5 से मल्टीप्लाई किया 5y, यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आपके y² माइनस हो जाएगा, 5y यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर आपके प्लस हो जाएगा। 3 में समझ निकालेंगे 2 और प्लस 5y एज इट इज, इसमें से y कॉमन ले लेंगे, 2y + 5 एज इट इज, y को भी 0 के इक्वल कर लिया और 2y + 5 को भी 0 के इक्वल कर लिया। y का आंसर क्या आ गया 0, 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आपके माइनस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आपके डिवाइड हो जाएगा। y की 2 वैल्यू आ जाएगी, कौन कौन सी? y का एक आंसर आ जाएगा 0 और एक आ जाएगा -5/2। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन है, इस पर आपने प्रैक्टिस करनी है, घर बैठ के छुट्टियों को खूब सारा एंजॉय करना, खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। How are you? 10th class for chemistry lecture chapter number 1 law of mass action. The rate at which substance react directly with active mass. जब हम रिएक्टेंट को सॉल्व करते हैं, इससे हमारे पास क्या आता है प्रोडक्ट को कहता है। जब रिएक्टेंट सॉल्व होकर डायरेक्ट प्रोडक्ट दे दे, इसके दरमियान में कोई इक्वेशन है, यानी 2H मिलके और 1 ऑक्सीजन मिलता है, उससे क्या बनते हैं वाटर मॉलिक्यूल। जब डायरेक्ट रिएक्शन आ जाता है उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज ना है, उसको हम क्या कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, इसमें हमेशा लेफ्ट साइड वाले रिएक्टेंट होते हैं, राइट साइड वाले प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट क्या है 2H2 + 1 O2 यानी ऑक्सीजन, प्रोडक्ट क्या है 2H2O। रिप्रेजेंटेशन इसको ब्रैकेट के साथ, बॉक्स ब्रैकेट के साथ शो करते हैं। किसके साथ शो करते हैं इसको? बॉक्स ब्रैकेट। इसके बाद हम इसका यूनिट देखते हैं, इसका यूनिट क्या है मोल/dm³। ये इसके क्या है नंबर ऑफ मोल्स, ये भी Bv Cv। जो स्मॉल लेटर है वो नंबर ऑफ मोल्स है, जो एग्जैक्ट जो कैपिटल वर्ड्स है वो हमारे पास क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली इक्वल है A और D के, और इसके साथ कांस्टेंट क्या आ जाएगा Kf का है कांस्टेंट, इसमें भी K आपका है कांस्टेंट। ये था आपका केमिस्ट्री का लेक्चर, इसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, समझना है, जहाँ से समझ नहीं वहाँ से पूछें। अपनी छुट्टियों को एंजॉय करो, अपने मुल्क के लिए खूब सारी दुआ करें, अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Have a nice day. जुमा मुबारक आप सबको। क्लास 9 10
आपकी आज की डायरी है। इंग्लिश का पेयर ऑफ वर्ड्स आपने अपनी ग्रामर की बुक से कर लेने हैं। 1 से लेके 10 तक आपने याद करने हैं और उसके होमवर्क भी करके आना है। उर्दू का आपका होगा माई लास्ट डे एट स्कूल, मेरा स्कूल में आखिरी दिन जो है वो बड़ी डिटेल के साथ आपकी ग्रामर के ऊपर लिखा हुआ है, आपने वहाँ से याद करना है। केमिस्ट्री का आपका यूनिट नंबर 1 का ऑनलाइन टीचर ने लेक्चर दे दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा और वहीं से आपने उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ उन्होंने। मैथमेटिक्स ऑनलाइन इसका भी लेक्चर आपका 1.1 का शुरू हो रहा है, आप वहाँ से देखें और उसकी प्रैक्टिस करें उसी के मुताबिक जैसे टीचर लिख रहा है। नाज़रीन में आपने सूरत यासीन पढ़नी है। सूरत यासीन के पढ़ने के बहुत से फ़ायदे होते हैं, बहुत सी मुश्किलात का हल हो जाता है। इस वक्त जो हमें मुश्किल आई हुई है उसके लिए आपने पढ़नी है। आप लोगों का अल्लाह ताला हम नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा और ढेर सारी दुआएं कीजिएगा। हमारी भी ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।